अगर किसी का मूलांक 7 है और भाग्यांक 6 आ रहा है तो वो पर्सनैलिटी कैसी होगी? आपको पता है कि अगर आपका 6 नंबर बहुत अच्छा है, सही बैठा हुआ है, सही बैठा हुआ मीन्स बिगड़ा हुआ नहीं है ना, मल्टीपल नहीं है, 1 टाइम है, तो इट मीन्स आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हो। हम कहते हैं ना लोशो में अगर 276 लाइन ये जो हमारा प्लेन है ये पूरा हो जाता है, जिसे हम एक्शन प्लेन बोलते हैं, तो ऐसे लोग बहुत बेस्ट क्रिकेटर होते हैं। तो मैम अगले कॉम्बिनेशन की तरफ बात करते हैं, 7 और 8 का कॉम्बिनेशन। जब केतु के साथ आ जाए महाराज शनि, तब ये कॉम्बिनेशन कैसा हो जाता है? आपको सचमुच डीप नॉलेज की तरफ लेकर जाना और आपको बहुत ज्यादा विस्तार से वो चीजें दिलवाना, ये शनि का काम है। शनि हमें पेशेंस सिखाते हैं ना। तो मैम कैटरीना कैफ को अगर कोई रुद्राक्ष या स्टोन पहनना हो तो वो क्या पहन सकती है? इनको मैं कहूंगी कि आपको ना 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो अब अगले कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं मैम। जब केतु महाराज के साथ आ जाए मंगल जी, तो क्या होगा मैम? कैसे इनके एट्रीब्यूट्स होंगे? किस टाइप की पर्सनैलिटी रहेंगे? एक शांत सा केतु, एक शांत सा सन्यासी जो अपने अंदर की रिसर्च में ही लगा हुआ है। बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है 7-9 वालों के लिए? मैं तो इनको कहूंगी आप डॉक्टर बन जाइए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नई मास्टर क्लास में, या मैं कहूँ पॉडकास्ट में। एक ही बात होती है, क्योंकि हम वीडियो ही ऐसी बनाते हैं इन्फॉर्मेटिव, ताकि आपको लगे कि वाह ये क्या ही नॉलेज दे दी, और ऐसे ही कमेंट आते। थैंक यू सो मच जो जितने भी लोग कमेंट्स करते हैं। तो आज हम बात करेंगे तो मूलांक 7 और भाग्यांक 5, 6, 7, 8, 9। अगर आपका ये नंबर्स कॉम्बिनेशन आते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए होने वाला है। इसमें हम जानेंगे कि आपके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, कौन सा रुद्राक्ष या स्टोन आप पहन सकते हो, एंड वो कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है जिनसे आपकी पर्सनैलिटी रिजेंबल करती है। तो बिना किसी देरी के हम स्वागत करते हैं हमारी गेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ध्रुव। तो मैम आप बता रहे थे 7 नंबर के बारे में, प्लीज कंटिन्यू। 7 नंबर के बारे में मैंने कहा कि ये एक सन्यासी होते हैं, है ना? जी। जितने डीप में कहते हैं ना, एक मौन बैठा हुआ सन्यासी, आपको पता ही नहीं है कि वो क्या सुन रहा है, क्या सोच रहा है ना? जी। और उसके अंदर कितनी गहराई है, वो कहाँ तक उस ईश्वर से मिल चुका है, वो उसके चेहरे से थोड़ा पता चलता है। 7 नंबर को कभी भी आप जज नहीं कर सकते हो कि ये अंदर क्या है, ये कितने तेजी से आपको ऑब्जर्व कर रहा है। जितने ज्यादा आप देखोगे ना, फिल्म एडिटर होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, ये 7 नंबर के मिलेंगे आपको। ओके। ये 7 नंबर के मिलेंगे, बिकॉज 7 नंबर जो है वो क्या है कि चुपचाप आपको देखता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा और अंदर तक ऑब्जर्व कर लेगा। और ऑब्जर्व करने के बाद जब वो अपने व्यूज निकालेगा आपके बारे में, तो वो क्योंकि आपकी एक एक छोटी छोटी चीज वो बहुत बारीकी से ऑब्जर्व उसने की है, तो वो आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयां वो आपको कैसे बता देगा 1 मिनट में। ये जो 7 नंबर है, क्या ये हम कह सकते हैं प्योर सोल होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं? हाँ, ये तो पक्की बात है कि ये अच्छी सोल है, ये काइंड हार्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक अच्छे इंसान होते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगी कि इनके साथ फिर भाग्यांक क्या है। अभी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे, मैम हम एक 7 नंबर वाले को जानते हैं, वो तो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। मैं पढ़ती रहती हूँ ऐसे कमेंट्स। मैं भी जानता हूँ एक इंसान है ना? तो अभी ये कमेंट्स आ जाएंगे। तो आपका कॉम्बिनेशन क्या आपके साथ? जैसे कि आपने अभी पीछे जो हमने इससे पहले वाली क्लास की है, आपने कुछ नंबर्स पूछे, आप 10 आउट ऑफ कितने देना चाहते हैं इनको। तो मैंने उसमें किसी में 5 भी बोले थे, किसी में 6 भी कहा था, किसी में 9 बोला। तो ये जो प्योर सोल्स हैं उनको मैंने 9 बोला। प्योर सोल सारी होती हैं, ये नहीं है, लेकिन हाँ, मन से जो भोले भाले या सच्चे लोग कुछ होते हैं। कुछ कहते हैं कि भोली भाली से दुनिया नहीं चलती भाई, थोड़ा मैनिपुलेशन चाहिए। बिल्कुल। तो फिर वो जिसने मैनिपुलेशन किया उसको हम प्योर सोल नहीं कहेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो फर्क यही है बस। तो गुड ह्यूमन बीइंग स्कोर या प्योर सोल स्कोर हम इस पॉडकास्ट में भी करेंगे, बट लास्ट में करेंगे। बिल्कुल। और वो कहीं मैं इन बिटवीन कर लूंगा, आपको ऐसे नहीं ढूंढ पाओगे आप फॉरवर्ड करके। उसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा ध्यान से कि कहाँ पूछ रहे हो। तो 10 में से आपको कितने स्कोर मिलेंगे ये पॉडकास्ट के एंड में पता चलेगा। बिल्कुल। तो हम अपने पहले कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। अगर किसी का मूलांक 7 है और भाग्यांक 6 आ रहा है तो वो पर्सनैलिटी कैसी होगी?
7 एंड 6 को मैं अगर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूं तो मेरे को ये बड़ा अलग सा कॉम्बिनेशन लगता है, क्योंकि 7 नंबर जो है वो ये क्या कहता है कि मैं तो एक डिटैचमेंट हूँ, मैं तो एक रिसर्चर हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं तो एक डीप में जाने वाला, समुद्र में गोते लगा के ढूंढने वाला इंसान हूँ। और 6 नंबर क्या कहता है, रेंज रोवर चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुझे तो सब कुछ चाहिए, मेरे तो डिजायर्स ही बहुत है, मुझे लग्जरी चाहिए, मुझे सारे ऐशो आराम सब कुछ चाहिए मुझे। तो अब ये जब 2 मिलते हैं तो क्या होगा, जब एक इंसान में ये 2 पर्सनालिटी अलग अलग आ गई। अब एक तो ये होगा कि 6 नंबर को हम सिर्फ और सिर्फ लग्जरी मान लें, ये मैं हमेशा मना करती हूँ आपको। मैं कहती हूँ कि 6 नंबर जो है शुक्राचार्य, जिनको मृत संजीवनी विद्या आती थी, नॉलेजेबल वो बहुत ज्यादा थे। आपको पता है कि अगर आपका 6 नंबर बहुत अच्छा है, सही बैठा हुआ है, सही बैठा हुआ मीन्स बिगड़ा हुआ नहीं है ना, मल्टीपल नहीं है, 1 टाइम है, तो इट मीन्स आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हो या फिर क्रिकेटर। हाँ बिल्कुल, 7 एंड 6 तो क्रिकेट का ही, हम कहते हैं ना लोशो में अगर 276 लाइन, ये जो हमारा प्लेन है ये पूरा हो जाता है, जिसे हम एक्शन प्लेन बोलते हैं, तो ऐसे लोग बहुत बेस्ट क्रिकेटर होते हैं। ठीक है, तो 7-6 में मैं एक क्रिकेटर के बारे में आपसे जरूर बात करूंगी। जी। लेकिन यहाँ मैंने कहा कि बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ 7 नंबर क्या है, केतु, और डॉक्टर भी कौन से होंगे, सर्जन। केतु को हम कहते हैं कैंची है, काटता है ये। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको अगर मोक्ष चाहिए तो परिवार को छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष मिलेगा, है ना। तो अगर आपको फॉरेन स्टडीज के लिए जाना है तो अपना देश छोड़ना पड़ेगा, तो केतु आपको 1 मिनट में लेकर जाएगा। ठीक है, उठ जाता है ये बाहर, है ना, अपना नेटिव प्लेस वो छुड़वा देता है। मीन्स केतु का काम है डिटैच करना, इसीलिए कहा गया कैंची है ये। ठीक है, अब 7 एंड 6 को हम कहें तो मैंने डॉक्टर इसलिए कह दिया, सर्जन इसलिए कह दिया कि आपके पास मृत संजीवनी, आप वो पर्सन है जो मरे हुए को भी जिंदा कर दे, तो वो डॉक्टर्स हैं या हीलर्स हैं। अच्छा, हीलर भी तो यही करता है, एक डिप्रेशन में इंसान गया, आपने उसको एक जो है लाइफ दे दी पूरी अपनी उससे। और एक डॉक्टर भी यही करता है कि आपने कहा क्या हुआ, कुछ नहीं, ये ट्यूमर बाहर जाएगा और आप जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके, ठीक है, तो आपने किसी चीज को कैंची से काटा और बाहर किया, देन आपने जो है आगे वो आप क्योर किया किसी क्या को। बात है मैम, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हो आप। तो आप देखो, कॉम्बिनेशन कोई छोटा या बड़ा आप कर ही नहीं सकते हो, आप सिर्फ एक ही चीज पे निकल जाते हो कि लग्जरी। अब हाँ, जहां हम वीनस की बात करें, उसके जो सारी दुनिया उसके एट्रीब्यूट्स एक ही जानते हैं कि ये लग्जरी है, ये हमारी वाइफ है, ये हमारी शादी है, ये बहुत ज्यादा, और है भी सही, कोई गलत थोड़ा कह रहे हैं, बिल्कुल है। अब यहाँ होगा क्या, सबसे पहले तो 7 एंड 6 वाला पर्सन अफेयर्स करेगा। अटैच होना 7 का पहला काम है, अटैच होगा तो डिटैच होगा ना। डिटैचमेंट किससे होगी आपकी, आप किसी चीज से अटैच हो तभी तो डिटैच होगे। सही बात। अगर अटैच ही नहीं हो तो किससे डिटैच हो गया आप। तो पहले तो लव अफेयर्स करेगा। अब लव अफेयर्स करके और उसके बाद उससे डिटैच होना, यानी कि आपका एक रिश्ता टूटना आपकी जिंदगी से, ये निश्चित है। मैम ये तो मुझे लग रहा है मेरे ही 7-6 है। आपके पास 6 नंबर है। हाँ। और आप कहीं ना कहीं 7-1 लेकर बैठे हो। हाँ। अगर उसका कॉम्बिनेशन वहां पर कहीं आ रहा है ग्रिड में तो ऐसा हो सकता है। मैं डिटैच नहीं होता, अटैच ही होता जा रहा हूँ। 7 बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये है कि आप मैरिज अगर करते हैं तो लगभग मैं 100%, देखो जहां मैं 100% होती हूँ, आपको मैं कहती हूँ कि हाँ लगभग आप क्या करेंगे, लव मैरिज करेंगे। या तो एक रिश्ता टूटा, आपने फिर अरेंज मैरिज भी कर सकते हैं, या आप लव मैरिज करेंगे जी। 7 एंड 6 में अगर आपने लव मैरिज नहीं की तो 99% आपके नोन में आपकी मैरिज होगी, जिसको आप बचपन से या जब जानते होंगे, आपके फैमिली फ्रेंड्स होंगे या आपके आसपास के होंगे। ये बहुत बड़ी चीज है कि आप जो है 7 एंड 6 के हैं तो या तो लव मैरिज या आपके नोन में मैरिज। ठीक है, और मैरिज के बाद क्या आपका डिटैचमेंट होगा?
अगर आप एक रिश्ता पहले से छोड़ के आए हैं तो बहुत लकी हैं, नहीं तो यहाँ वाइफ से सेपरेशन होना। ओके। 6 नंबर वाइफ है और 7 नंबर कैंची है। अब क्या सब लोगों के सेपरेशन हो जाते हैं? क्या सब लोगों के सेपरेशन हो जाते हैं? ऐसे तो 7 और 6 सारे ही डिवोर्स ले लें? नहीं, हो सकता है कि आप वाइफ हैं, आपका 6 नंबर है और आप 6-7 की वो लेकर आए हैं, आपके हस्बैंड एक टूरिंग जॉब करते हैं, आपके साथ रह ही नहीं पाते हैं, ये भी तो एक डिटैचमेंट है। में आर्मी में है या फॉरेन कंट्री में कहीं उनका सेटलमेंट है और वो कभी कभी आते हैं साल में एक बार। तो डिटैचमेंट सिर्फ डाइवोर्स नहीं है, आपके बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं जिससे आप थोड़ा सा डिटैच हो जाए। तो मैम अगले कॉम्बिनेशन की तरफ बात करते हैं, 7 और 8 का कॉम्बिनेशन। जब केतु के साथ आ जाए महाराज शनि, तब ये कॉम्बिनेशन कैसा हो जाता है? हम इसको कहते हैं ये मिस फॉर्चून है। हाँ, यस, लेकिन ये एक सिर्फ छोटी सी चीज है, इसको एक कोने में रख देना चाहिए। मीन्स क्या होता है कि शनि हर चीज में डिले करते हैं। 7 नंबर वाला तो वैसे ही ऐसा है जो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाता है, उसको कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा है। अब जब 2 नंबर ऐसे मिल जाएंगे तो आपकी लाइफ की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी ना जी। तो आप समझ रहे हो इस नंबर को। लेकिन 7 अगर रिसर्चर है तो 8 नंबर हमारा विजडम है। 8 नंबर कोई छोटी चीज थोड़ा है। अगर 7 नंबर समुंदर है तो उस समुंदर में पेशेंसली रहकर आपको सचमुच डीप नॉलेज की तरफ लेकर जाना और आपको बहुत ज्यादा विस्तार से वो चीजें दिलवाना, ये शनि का काम है। शनि हमें पेशेंस सिखाते हैं ना, तो वो उसके अंदर से वो चीजें भी तो निकालेंगे जो उसकी कमियां हैं। शनि धीरे धीरे उसको प्योर तो करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और प्योर करेंगे उसको, क्योंकि शनि तो रूल्स रेगुलेशन से चलने वाले हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि शनि कहे कि तुम गलत काम कर लो आकर। तो 7 और 8 को टाइम लगता है, बट जब वो चाहते हैं, सबसे अच्छा होता है क्या है, ऑकल्ट में आ जाओ। अच्छा, 7 और 8 जब ऑकल्ट में आ जाता है या हीलिंग प्रोफेशन में चला जाता है, इनसे बड़ा हीलर कोई होता ही नहीं है। वैसे भी 7 नंबर हीलर है और 8 नंबर साथ में मिल गया तो उसमें पेशेंस बहुत आ गई। लेकिन मिस फॉर्च्यून के क्या इम्पैक्ट? मीन्स मिस फॉर्चून मीन्स अगर आप किसी बिजनेस में हो तो आपको लेट सक्सेस मिलती है। ठीक है। आप किसी जॉब में हो तो आपको प्रमोशन लेट मिलती है। मैम वो 8 की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, 7 के साथ 7 तो खुद ही आप ना मान लीजिए कि एक पर्सन जो है नंबर कोई भी ले लेते हैं, नंबर 2 का है, नंबर 1 का है, नंबर 3 का है, कोई भी ले लेते हैं। हाँ। उसके आगे जो है एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई, ठीक है, और 7 नंबर वाले के पास भी सेम जॉब अपॉर्चुनिटी आई। जी, जी, जी। 7 नंबर वाला पहले नेट पे पूरा सर्च करेगा कि ये कंपनी कौन सी है, करें कि नहीं करें, इसका कितना रेवेन्यू है, इसके क्या इसके वो हैं। फिर उसके बाद वो 10 जगह फोन करेगा, ये सचमुच ऑथेंटिक कंपनी है कि नहीं है। उसके बाद भी हो सकता है वो गलत डिसीजन ले ले फिर। ठीक है, अब जितनी देर उसने लगाई उतनी देर में शायद नंबर 1 वाला 1 मिनट में सोचेगा, देखेगा, वो कहेगा देखा जाएगा, करते हैं, जो लेकर होगा देखा जाएगा। और मेरा क्या है, कहीं भी क्विट कर जाएंगे, कहीं भी, मैं तो कहीं का भी राजा बन सकता हूँ। दोनों के एट्रीब्यूट में फर्क आया। तो अब पहले ही 7 नंबर वाला इतनी देर लगा रहा है, कंफ्यूजन्स बहुत हैं, सोच बहुत रहा है, ठीक है, ऊपर से 8 मिल जाए जो डिले कराता है। तो आप इन दोनों को अगर मिला लेंगे तो ये हो गया। थोड़ा सा आप मिस फॉर्चून, इसलिए हम कहेंगे ना कि अपॉर्चुनिटीज छूट गई उसके हाथ से। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर यही 7-8 ऑकल्ट में आ जाता है, यही 7-8 अगर आर्टिस्टिक फील्ड में आ जाता है कहीं, है ना, तो ये बहुत कामयाब हो जाता है। बिकॉज ऑफ अब इसने पूरी रिसर्च कर ली, ऑकल्ट की पढ़ाई पूरी की, विजडम किसने दिया, शनि ने दिया। और ऐसे लोग जो हैं जब उभरते हैं तो वो कमाल के ऑकल्ट मास्टर बन जाते हैं। भाई हीलर बहुत अच्छे होते हैं। शनि का काम सेवा करना है और 7 नंबर वैसे ही हीलर है। तो आप एज ए हीलर कितनी सेवा करोगे और कितने प्योर होगे, दूसरों का कितने मन से अटैच हो जाओगे और पेशेंस लेवल कितना होगा। मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, 8 नंबर का काम सेवा करने का है। यस, मेरे घर में भी मैम 8 है। हाँ,
तो ये एक आप अगर किसी नंबर को किसी नंबर के साथ जोड़ के और फिर देखो कि वो कैसी खूबसूरती से निखरता है, क्या क्या चीजें हैं जो उसको निखार सकती हैं। तो हम 7 और 8 कॉम्बिनेशन वाले फिर तो बहुत सेवा करते होंगे। सेवा, आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हो, ठीक है, वो भी सेवा है। हाँ। आप एक अच्छे हीलर हो सकते हो, ऑकल्ट साइंस में हो सकते हो, हॉस्पिटैलिटी फील्ड में जा बिल्कुल सकते हो। बिल्कुल जा सकते हो। तो आपके लिए भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, ऐसा थोड़े 7-8 है तो मिस फॉर्चून सिर्फ इसलिए कि थोड़ा लेट मिलती है चीजें। सक्सेस लेट में, हाँ लेट मिलती है। लेकिन मैं आपको 7 और 8 की एक और चीज बताती हूँ कि आपने अगर क्रिएटिव फील्ड में आप चले गए तो आप शुरू में बहुत राइज कर जाओगे, बाद में अचानक वही फील्ड छोड़कर आप बैठ भी जाओगे, डिटैच हो जाओ। रीजन कि 8 नंबर बाद में आ रहा है। ओके, ठीक है, अब यहां मैंने क्रिएटिव फील्ड की बात की है। तो आप एक ऐसी पर्सनालिटी को जानते हैं जो दुनिया जानती है, वो है कैटरीना कैफ। हाँ, है ना। कैटरीना कैफ जो जब आई तो सबने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। हाँ। कितनी पिक्चर्स आई उनकी, कितनी पिक्चर्स, ढेरों। और जब विक्की कौशल से शादी की उसके बाद दिखाई दिए नहीं, उन्होंने इंडस्ट्री को ही टाटा बाय बाय बोल दिया। तो आप देख रहे हैं, तो आप जब जिस कॉम्बिनेशन के, और अब जब वो कभी वापस आएंगी तो एक नए रूप में वापस आएंगी, आपको वो कटरीना कैफ नहीं दिखाई देगी कभी। तो मैं, बट ये एक्सेप्शनल है फॉर क्रिएटिव फील्ड, है ना। वैसे हाँ, तो लेट फॉर्च्यून वैसे अगर आप नहीं, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो भी आप धीरे धीरे, पहले आप बहुत, जैसे कि आप एक सर्जन है मान लीजिए, क्योंकि केतु एक सर्जन बना देता है जी। आप पहले तो बहुत ही रिनाउंड हो जाओगे कि भाई ये गजब का, क्योंकि केतु है ना, डिटैच कराता है ना, अटैच कराता है पहले, बहुत गजब का है, बहुत गजब का। उसके बाद ना आपको खुद को ये लगेगा कि अब मैं ना सेवा करूं, अरे इतना कमा लिया, पैसा ही कमाता रहूंगा क्या। अब 8 नंबर जागृत हो रहा है। ओके, समझ रहे हो आप। तो अब आप ना एक ऐसा हॉस्पिटल खोलोगे जहां पर आपके 2 दिन फ्री में इलाज होता होगा। अच्छा, क्योंकि वो आपका नंबर शनि जागृत हुआ है, अब आप सेवा में आओगे। बट अगर यहाँ 7 के साथ कोई और नंबर होता, जैसे मैंने 6 की बात की है, तो हो सकता है वो सेवा ना करे, सारी उम्र ही कमाता रहे। ठीक है। वो कहेगा कि अब मैं यहाँ ये वाला हॉस्पिटल में था तो अब मैं और बड़ा हॉस्पिटल बनाता हूँ, अब मैं और डॉक्टर्स को अटैच करता हूँ, क्योंकि नंबर 6 है ना, अब आपको पैसा चाहिए, आपको लग्जरी चाहिए, तो अब मैं फॉरेन में भी जाकर एक हॉस्पिटल बना के आता हूँ। ठीक है। अब मेरी फीस जो है वो, अगर सर्जरी करूंगा तो मैं मास्टर हो गया हूं तो अब मैं 1 करोड़ रुपया एक सर्जरी का लूंगा। ये 7-6 है। बट जहां 7-8 की बात आई तो वो कहेगा कि क्यों भाई, जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे पैसे नहीं दे सकते, क्यों ना उसका ऑपरेशन फ्री में किया जाए एक दिन। तो हर नंबर, आप 7 तो वही है ना, 7 तो हम सीरीज से चलते ही आ रहे हैं, बट जैसे उसके साथ दूसरा नंबर आता है आप उसके एट्रीब्यूट ही बदल जाते हैं। ये तो है। काम तो वहां भी डॉक्टर, यहाँ भी डॉक्टर, बट लेकिन सेवा भाव आपके, बदल गया। हाँ वो चीज बदल गई। जैसे वो 7-8 के कॉम्बिनेशन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा 7-8 में एक और चीज है जी, आप 7-8 वालों को देखेंगे उनकी नॉलेज बहुत डीप होगी। आपने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया तो मैं बहुत बहुत बड़ी फैन हूं उनकी, है ना। लेकिन आप जो है उनका बोलना देखो, वो शायर थे, रिसर्चर थे, हर चीज को वो बहुत डीप में लेकर जाते थे, लेकिन वो थोड़ा सा रुक कर बोलते थे। पहले एक लाइन बोली, फिर थोड़ा सा सोचा, फिर बोला। 8 नंबर डिले, 7 डीप नॉलेज में थोड़ा सा सोच के बोलना। आप नंबर के एट्रीब्यूट्स को कहीं भी जोड़ोगे आपको बंदे की पर्सनालिटी में नजर आएगा ही। इट इज जस्ट लाइक कि तुम मरोगे तो सही, मेरे हाथों से नहीं, बिल्कुल वैसे ही। और उनमें आप देखिए कि आई थिंक वो जो एक हमारा क्या था, कौन सा एक वो साइंटिस्ट ने उनके अंडर किया था, एक भाभा है ना, था। हाँ बिल्कुल। देखो मुझे कई बार एकदम नाम नहीं याद आते। मैं हूं ना, हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं आपके साथ पॉडकास्ट करती हूँ। मैं आपका आगे रथ चला रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कितनी सीक्रेटिवली किया था, मैंने वो मूवी भी देखी है, परमाणु देखी होगी। यस जी।
कितनी सीक्रेटिवली, कितना उसको पता नहीं चलने दिया किसी को, क्योंकि पता चलता तो करने नहीं देती दुनिया। यूएस नहीं करने देता, बिल्कुल नहीं करने देता रिसर्च, बिल्कुल। लेकिन बड़ी तो वो 7 नंबर का सीक्रेसी देखिए आपने यहाँ पर कैसे करके ले गया। जी जी। और पेशेंस 8 नंबर की। तो मैम कैटरीना कैफ को अगर कोई रुद्राक्ष या स्टोन पहनना हो तो वो क्या पहन सकती हैं? इनको मैं कहूंगी कि आपको ना 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 3 मुखी, ज्ञान आ जाए। ज्ञान भी है, 3 मुखी उसका नहीं होता। अच्छा। ज्ञान का, ठीक है। इनको कार्मिक उससे कटना है हमें, बंधन से। ओके। एक तो 7 है, ऊपर से 8 मिला है। केतु और शनि छोटी चीज नहीं है। उनकी तो मैरिज लाइफ ही नहीं थी तो मैम अटल बिहारी वाजपेयी की। कैटरीना कैफ का भी मैम सलमान खान के साथ काफी सुना कि बहुत अच्छा अटैचमेंट था, फिर डिटैच हो गए, फिर विक्की कौशल से शादी हो गई। तो ये थोड़ा सा हैवी नंबर है, हैवी जिसे कहते हैं, है ना। तो जब आप इतने हैवी नंबर में बॉर्न होते हो ना, तो इट मीन्स आपके कोई कार्मिक डेप्थ है पुराने, जिसको आपको काटना है। तो इज देयर एनी पैटर्न फॉर 7 नंबर कि जिससे प्यार करेंगे उससे शादी होगी ही नहीं? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अपनी बुक में लिखा है। मैं ये मानती हूँ कि एक पैटर्न होता है। मैंने यहाँ करिश्मा कपूर की बात की, यहाँ हमने अटल बिहारी वाजपेयी की बात की, MS धोनी की बात की कि हाँ, तो ये है एक पैटर्न, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हेमा के केस में शादी हुई तो लेकिन सेकंड वाइफ कहलाई। तो कोई पैटर्न तो चला आ रहा है ना मैरिज को लेकर। तो ये जो कार्मिक आपका ये है ना, ये आपको 3 मुखी रुद्राक्ष ही इससे निकाल सकता है। एंड इज देयर एनी स्टोन? स्टोन तो टर्कोइस ही है। टर्कोइस, वो तो मैं इसके बिना तो 7 नंबर को कहीं लेकर नहीं जा सकती। ठीक। आप बहुत ज्यादा अगर आपको 777 है तो हम कैट्स आई पहना देते हैं फिर। ठीक। तो अब अगले कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं मैम। जब केतु महाराज के साथ आ जाए मंगल जी, तो क्या होगा मैम? कैसे इनके एट्रीब्यूट्स होंगे? किस टाइप की पर्सनैलिटी रहेंगे? एक शांत सा केतु, एक शांत सा सन्यासी जो अपने अंदर की रिसर्च में ही लगा हुआ है। एक मौन, जिसे हम कहते हैं मौन, इनकी रेमेडी है कि जब आप बहुत उथल पुथल हो आपके अंदर, तो कमरे में लाइट्स बंद करिए और एक कोने में जाकर आंख बंद करके मौन हो जाइए। आपको अपने अंदर से आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। एक और कंडीशन है, सबको ब्लॉक भी कर दो साथ में। मोबाइल तो बाहर छोड़ के जाना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अब उसके साथ आया है मार्स, और मार्स हमारा अग्रेशन है, मार्स एक्टिव है, मार्स बोल्ड है, मार्स हमारी एनर्जी है। आपको पता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में केतु को मार्स का रूप दिया गया है साथ में। नंबर 1 वाला मार्स नहीं, नंबर 1 आप समझेंगे नहीं, एरीज वाला मार्स नहीं। नहीं, समझता हूँ चीजें भी, लेकिन नहीं हो सकता है व्यूअर्स नहीं कनेक्ट कर पाए, लेकिन एरीज सबको पता होता है, मेष राशि। हाँ जी। वो वाला मार्स नहीं, मेष का लॉर्ड भी मार्स है, ये है स्कॉर्पियो का मार्स। ओके। केतु को ये दिया गया। अच्छा, सभी के अलग अलग मार्स हैं। मार्स को 2 राशियां, मतलब सबको 2 राशियां मिलती हैं उसमें, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर 12 घर है ना, कभी हम इसकी बात करेंगे। तो इसको स्कॉर्पियो डीप है, 8th हाउस है। ओके। और केतु भी वही है। तो अब लेकिन न्यूमरोलॉजी में कैसे पहचाने कि हमें स्कॉर्पियो वाला मार्स मिला है या हमें इंपल्सिव वाला वो एरीज वाला मार्स मिला है जी। अगर आपके पास 7-9 का कॉम्बिनेशन है और अगर आपके पास 1 टाइम 9 है तो ये बैलेंस्ड है, ठीक है। लेकिन अगर इम्पल्सिव है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 999 आ जाता है, 4 times 9 आ जाता है, तो ये डिस्टर्ब हो गया, 2 टाइम ये इम्पल्सिव हो गया। 2 टाइम 9 की कहानी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार बोलती हूँ। बहुत डीप रिसर्च करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत आगे, उसके बाद जब करने का टाइम आता है ना तो वो भूल जाते हैं। नहीं, गिव अप नहीं करते, 9 नंबर गिव अप नहीं करता। अच्छा। वो भूल जाते हैं, वो बाद में आकर सोचते हैं अरे ये बोलना था, ये करना था, ये लिखना था, वो उनसे रह जाती हैं, चीजें छूटती हैं उनसे। ठीक है। तो 1 टाइम 7-9 बेस्ट होता है। ये होते कैसे? ये एक फिलोसफर होते हैं, डीप रिसर्चर होते हैं, क्रिएटिव पर्सन होते हैं, जो ये सोच लेंगे ना, क्योंकि 9 नंबर जो है हमारी इंटेलिजेंस है। जितना 9 नंबर इंटेलिजेंट होता है शायद ही कोई और हो। मैम 3 है ज्यादा। नहीं, 3 गुरु ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, इंटेलिजेंस, क्विक माइंड,
क्विक डिसीजन ये कैसे मान लूं मैं? प्रैक्टिकली तो साबित ही नहीं हो पाता लैब में। होता है। 9 वालों के ये- नंबर कम ही आते हैं मैम 3 वालों से। नहीं, ऐसा नहीं है ना। 3 नंबर, आप 3 नंबर की नॉलेज तीन- बहुत वास्ट है, मैम 3 वो ज्ञान बहुत अच्छा दे 3 सकता के है। खिलाफ नहीं सुन सकता आप नहीं सुनो, लेकिन मैं आज बोलूंगी। 9 नंबर जो है, नॉलेज कितनी है कितनी नहीं, इंटेलिजेंट बहुत है, अच्छा, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज है, और स्मार्टली वर्क करना। आपको पता है आपको क्या करना है और एकदम करना है। जी। अब वो केतु को थोड़ा तो सुधार रहा है। हाँ। केतु जो इतना कंफ्यूज था, इतना वो था, उसको कुछ तो एक्टिव कर रहा है। हम्म। अब इनके ये भी टिकते नहीं है एक जगह, इनकी लाइफ भी टर्न करती रहती है। 7-9 वालों की, 7-9 वालों की ये भी रेजिडेंस चेंज करेंगे या अपनी जॉब चेंज करेंगे, इनकी लाइफ में ये चीजें चलती हैं। करियर आपको ये पैटर्न इनमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये इतने इंटेलिजेंट है, अगर ये किसी रिसर्च में निकल आए, मैं इनको कहती हूँ जबरदस्त साइंटिस्ट या एक बेस्ट इंजीनियर्स हो सकते हैं, बेस्ट ऑकल्ट फील्ड में हो सकते हैं। जिस फील्ड में ये जाएंगे गजब करते हैं वहां के, क्योंकि 7 नंबर ने क्या करना है, डीप तक जाना है, उस फील्ड की डीप नॉलेज लेनी है, वहां उस चीज को समझना है। और 9 नंबर ने कहना है बस समझ लिया, अब तू एक्शन ले। ठीक। तो वो कहीं ना कहीं 7 को निकाल के लाया ना कि भाई एक्शन भी ले ले, बहुत समझ लिया, अब आगे भी तो बढ़। तो उनका करियर भी तो फिर आगे ग्रो करवाने में 9 नंबर साथ में आया ना कि हाँ मैं आता हूँ। ये एक बेस्ट पर्सन और प्योर हार्टेड, और साथ में अगर मैं कहूँ हनुमान जी का नंबर आया है केतु के साथ। ओके, कोई गलत करेगा गदा से पीट भी देंगे। तुम्हारा दिमाग ना पीटने में ही जाता है हमेशा। मैम मैं तो देखता हूँ ना हनुमान जी ने क्या करा अपनी लाइफ में। ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। आई डोंट नो मैम, उन्होंने तो लंका जला दी। लंका किसकी जलाई? रावण की जो गलत था। अरे जलाई तो लंका ना। हाँ, बट राम की सेवा में भी तो समर्पित रहे। तो जो अगर मान लीजिए लक्ष्मण जी को बूटी चाहिए थी, तो एक रात में हनुमान जी ही लेकर आए। अब मैं घर पे बात कर रहा था, इतना गोल्ड महंगा हो गया, उन्होंने गोल्ड की लंका ही जला दी। आज होती तो कितना काम आता। ऐसे ही है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि 7 और 9 जो है, एक ऐसा साइंटिस्ट है, एक ऐसा रिसर्चर है, और एक इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन इंसान है कि इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। बट इसकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छी, टूटेगी नहीं। क्यों अच्छी सेपरेशन नहीं होगा। क्यों अच्छी नहीं है? 7 वैसे ही मैरिज के लिए नहीं है पैटर्न, और 9 भी वैसे। और 9 जो है हनुमान जी का नंबर है। हमने तो करनी की शादी। वो जो है वो वैसे ही अपनी रिसर्च में लगा रहेगा और अपनी जॉब को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। कॉम्बो बताओ जिनके साथ ये शादी करने चल जाए। खुद 7 और 9 के है ना, तो आपको एक तो 6 नंबर बहुत अच्छा है भाई। 6 नंबर मैरिज का ही नंबर होता है, तो आप ढूंढ लीजिए 6 नंबर वाला, या 3 नंबर वाला ढूंढ लीजिए। ओके, ठीक है। तो 3 नंबर जहां होता है वहां पर जितनी मर्जी आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, कुछ हो जाए, फिर भी सेपरेशन नहीं होने देता। गुरु है ना, वो ज्ञान देता है भाई सही रास्ते पे चलना है, बिल्कुल ऐसे नहीं, अपनी शादी को निभाओ बैठ के, गलत चीज नहीं करनी। ऐसा। हाँ मैम, व्यूअर्स के लिए सारे सवाल, मेरा कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं है। हाँ, वो तो लोगों को लगता है पर्सनल। हाँ, मैं कमेंट्स में सुनती हूँ कि ध्रुव सारे क्वेश्चंस अपने लिए पूछ लेते हो। मैम वो तभी व्यूज आते हैं अपने। मेरा भी तो इंटरेस्ट आना चाहिए ना ऑडियंस के साथ में। बिल्कुल जी। तो मैम अगर कोई जहाँ गुरु है हम हमेशा प्रणाम करते हैं कि सचमुच 3 नंबर बहुत अच्छा और नॉलेजेबल नंबर है। सबसे बड़ी बात ये इनर गाइडेंस है, तो हमें गलत काम करने नहीं देता, रोकता है। इसलिए भी मैं कहती हूँ कि अगर 7 और 9 है तो 3 आपके लिए बेस्ट है। तो मैम कोई फेमस पर्सनैलिटी जिससे रिजेंबल कर पाए ये सारी सिचुएशन? कोई फेमस पर्सनैलिटी? हाँ, अरिजीत सिंह। अब इसको कौन नहीं जानता भाई, जितने गाने इनके फेमस हुए हैं आज के, अगर आप जंजीस से भी पूछ लो सब तो जानते हैं सब। और आपने कभी देखा, गायक तो बहुत है, दी मॉडर्न रफी भी कह सकते हैं, और उनकी आवाज में एक सूफीपन नहीं दिखाई देता आपको? तो 7 नंबर क्या है? सूफी तो है, जो अपनी मस्ती में कहीं भी घूम रहा है और गा रहा है। यही तो 7 नंबर है। तो आपको उनमें क्यों ये चीज दिखाई दी? आप देखिए, आपको उनके गानों में वो सूफी, वो सूफियाना क्यों दिखाई देता है? यही 7 नंबर। गाने भी ऐसे गाते हैं मैम। गाने भी।
और खो जाते हैं बिल्कुल। ऐसा लगता है कि वो कहीं डूब गए हैं, बिल्कुल अंदर ही चले गए हैं उस गाने के, आत्मा ही उनमें बस गई जैसे। मैम अब जैसे अरिजीत सिंह ने अभी इंडस्ट्री को छोड़ दिया, उन्होंने बोला कि भाई मैं अब प्लेबैक सिंगर नहीं रहा, मैं गाने नहीं गाऊंगा, तो ऐसा क्यों हुआ उनकी लाइफ में? अब ये 7 नंबर की कैंची तो है। अच्छा, क्या कहा है 7 नंबर के लिए? अटैच होंगे, जब बहुत कुछ मिल जाएगा वैसे ही वो डिटैच हो जाएंगे। एक चीज में नहीं बंध के रह सकते भाई। और शो ऑफ होता है इनकी लाइफ में, 7-9 वालों की लाइफ में? 7-9 शो ऑफ नहीं है। 9 नंबर जो है वो तो कहेगा कि जो मैं हूं सो हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो हम हैं हम आपके मुंह पे कह देंगे, और कुछ भी करने की ताकत, हमारी जो ब्लड है, हमारी जो एनर्जी है, हमारे जो गट्स हैं, वो सब 9 नंबर है ना। मैं ये भी सुना ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बट 7-9 वाले ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते नहीं ना, क्योंकि इनको तो रिसर्च करनी है। अच्छा, हाँ, 9 नंबर आकर उनको थोड़ा सा डेयरिंग बना देता है, उनको थोड़ा सा निकाल के लाता है कि बहुत रिसर्च कर दी, अब दुनिया को भी तो दिखाएं कि क्या किया है, तो इनको सामने लेकर आता है। बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है 7-9 वालों के लिए? मैं तो इनको कहूंगी आप डॉक्टर बन जाइए, इनसे बड़ा सर्जन कोई हो ही नहीं सकता। 9 नंबर हमारी शार्प कट ब्लड, और जो अगर एक पेन है ना, तो उसके आगे की जो निब होती है ना, वो केतु है। अगर हम सीजर बोलते हैं, तो सीजर के आगे का जो वो है, या कोई भी औजार जिससे काटा जाता है, जो उसकी एक टिप होती है जो नुकीली, वो केतु है। और मंगल जो है वेपन्स है। अब जब आपकी ये टिप और वेपन्स मिल जाते हैं, तो आप एक बेस्ट सर्जन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल। और अगर आप, मैं और भी चीज कहूंगी कि अगर आप एक आर्मी ऑफिसर्स हैं और आप इंजीनियर करके किसी आर्मी को ज्वाइन कर लेते हो, ये कॉम्बिनेशन आपको कमाल का वहां पर अपॉर्चुनिटीज दे देगा। बिकॉज 7 नंबर जो है आपकी रिसर्च है, आपकी इंजीनियरिंग है, और 9 नंबर जो है आपका वो ब्लड है जिसमें जोश है, और आप आर्मी में चले गए, तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके बाद मैंने इनको कहा ये फिलोसफर बड़े अच्छे होते हैं, ये अगर थीसिस लिखते हैं तो एक अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं। वो प्रोफेसर जब वो पढ़ाने खड़ा होता है तो उसमें जोश होता है, क्योंकि उसकी नॉलेज भरी हुई है उसमें, है ना। तो आपको ऐसे एरियाज में कि जिसमें नॉलेज हो और आप उसको दिखा सके, तो जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, जितने प्रीचर्स हो गए, है ना, तो जो आप पब्लिक को अपना जोश दिखा सको, अपनी नॉलेज बता सको, ऐसे जितने काम भी होंगे वो सारे 7 और 9 कर सकते हैं। तो मैम 7-9 के कॉम्बिनेशन को अगर कोई रुद्राक्ष या स्टोन पहनना हो तो क्या पहन सकते हैं वो? 7-9 के कॉम्बिनेशन को मैं कहूंगी कि 14 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एक ये पहन सकते हैं। दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ कि टर्कॉइज पहन लो भाई, ये तो मैं हमेशा कहती हूँ। तीसरी बात, एक रेड कलर का धागा आपको हाथ में बांध के रखना चाहिए। रेड कलर का धागा, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, पंडित जी कलावा बांधते हैं ना, तो हर एक ट्यूसडे बांध के आइए। 1 महीने बाद जो है आप बेशक उसको चेंज करिए, वो आप सफेद नहीं होने देंगे। मैंने कुछ लोगों को बताया कि आप कलावा बांधिए, बांध के भूल गए, वो सफेद हो गया, वो बिल्कुल कलर फेड हो गया, और बांधे ही हुए हैं, उसका असर खत्म हो जाता है। ऐसा? हाँ बिल्कुल, आपको 1 महीने में एक बार चेंज करना चाहिए। इनको मैं कहती हूँ कि अगर आप हनुमान जी को महीने में एक बार चोला चढ़ा देते हैं, जिसमें पूरा पैकेट होता है उनका, चमेली का तेल हो गया, ये सब हो गया, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। ठीक है, आपको कहीं बंदर दिखाई दे जाए तो उनको गुड़ और चना खिला दीजिए, आपकी लाइफ ऐसे निकल पड़ेगी कि जो आपने सोची भी नहीं होगी। बंदर ढूंढने आपको पड़ेंगे है ना। बट ये रेमेडी बहुत काम करती है, बहुत वर्क करती है आपके लिए, तो ये आपको करनी चाहिए। नहीं मैम, वैसे दान करना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, और आप उनको खिला रहे हो उन एनिमल्स को जो हनुमान जी का प्रतीक मानते हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। बिल्कुल। सो मैम, अब हम अपना वो फायर राउंड करते हैं। अब आप स्कोर करना कि ये कॉम्बिनेशन को क्या स्कोर मिल रहा है एज ए प्योर सोल और ह्यूमन बीइंग। ह्यूमैनिटेरियन के ऊपर बात करेंगे
तो अगर कॉम्बिनेशन है 7 और 6 का, तो आप कितना स्कोर देंगे एज ए ह्यूमन बीइंग? 5 मजा नहीं आया। 5 7 एंड 7 के कॉम्बिनेशन को, 4 7 एंड 8 के कॉम्बिनेशन को, लगभग 8 या 9 7 एंड 9 के कॉम्बिनेशन को, सेम 9। 9। तो अब मैंने यहाँ 7 एंड 7 तो प्योर है, मैंने उसको इतने कम नंबर क्यों दिए? जी, क्योंकि वो इतना कंफ्यूज है, उसको डिसीजन लेने ही नहीं आते। तो बेचारा प्योर सोल या होते हुए भी अपने में ही खोया रहता है ना, दूसरों के लिए फायदा नहीं दे पाता, इसलिए उसको नंबर कम मिले। और 7 एंड लेकिन 6 को 7 नंबर, एंड 6 नहीं, मैनिपुलेटिव नंबर साथ में आ गया। अब वो मैनिपुलेशन है यहाँ पर। मैं मैनिपुलेशन तो करते हैं 6 वाले। हाँ, तो फिर कैसे मैं प्योर सोल कह दूं? जहां मैनिपुलेशन आया वहां प्योरिटी नहीं रहती है। मैं तो अपने घर पे ऐसे बोलता हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, पार्टी करने निकल जाता हूँ। और फिर मैं प्योर सोल कैसे कह दूं? अब आपने खुद ही जवाब दे दिया। बात ये नहीं है कि ये लोग अच्छे होते हैं या क्या। ध्रुव, शायद मेरी और आपकी, तो मैं तो बच्चा मानती हूँ आपको, शुरू से मैंने कहा आप, मैं अपने बेटे की तरह मानती हूँ। तो बात ये नहीं है, आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे वो हैं, फिर भी मैं आपको नंबर कम दे रही हूँ एक तरह का 6 को। हाँ। जहां आपने कहा प्योरिटी नहीं, मैं अपने नंबर तो मांगू ही नहीं कभी अब। है ना, जहां आप प्योरिटी की बात करते हैं, तो यहाँ 6 नंबर तो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है ना, वो फिर घुमाता है। I know that I'm not pure soul. चाहे वो सॉफ्टली घुमाता है, लेकिन घुमाता है। बिल्कुल। हाँ। So this is all about the combination of 7 and the 5, 7, 6, 7, 8, 9. तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स तक आ सकता है मैक्स टू मैक्स, आई थिंक। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, कुछ समस्याएं चल रही हो, जिनका सॉल्यूशन आप ढूंढ ना पा रहे हो, और आपको जरूरत हो एक गाइडेंस की, जो आप भाई चेला तो है बट यहाँ मैं एक फ्री में रेमेडी बता दूं? फ्री में मैम नहीं बता देती हूँ आज मैं। ये बहुत इजी है, और जब आपने इतना कहा ना, कि जब मेरे को एकदम अंदर से ये लगा कि सचमुच लोग कई बार बहुत परेशान होते हैं जब इतने सारे मल्टीपल 7 लेकर घूम रहे होते हैं। जी। अगर आप 7 नंबर के हो, तो पहली रेमेडी ये है कि आपको विद्या का दान करना चाहिए। जितना आपके अंदर ज्ञान है ना, आप थोड़ा सा फ्री में पढ़ा दीजिए, तो आपका 7 नंबर बैलेंस होगा, पहली चीज। और अगर आपके पास मल्टीपल 7 हैं, तो आपको वूलन क्लॉथ्स या वूलन ब्लैंकेट्स, इनका दान जरूर 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 करना चाहिए। करके देखिए, आपका 7 नंबर बैलेंस हो जाएगा। यस मैम, इनके पीछे तथ्य क्या है? देखो, क्या होता है कि वूलन जितने भी कपड़े होते हैं ना, वो हम राहु और केतु को वो करते हैं। क्या होते हैं, कारक तत्व होते हैं। हाँ। हर प्लैनेट के कारक तत्व होते हैं, तो जो वूलन्स है ना, वो राहु और केतु को डिनोट करते हैं। ठीक है। और एक और चीज, अगर आप वूलन ब्लैंकेट दे रहे हैं ना, तो वो सफेद और ब्लैक, यानी कि व्हाइट एंड ब्लैक चेक्स वाला या लाइंस वाला 2 कलर वाला अगर होगा, तो ये केतु बन जाता है। केतु चितखबरा है, उसका जो कलर दिया गया है वो चितखबरा, व्हाइट एंड ब्लैक, ग्रे, ऐसे कलर जो हैं उसको दिए गए हैं। तो जब आप उस चीज का, जो उनके कारक तत्व हैं, उन्हीं को डोनेट कर देते हो, क्योंकि आपके पास वो नंबर बहुत ज्यादा है। मैंने हमेशा अपने पॉडकास्ट में कहा है, जब ज्यादा नंबर हो उसके डोनेशन कर दो, कोई चीज मिसिंग है उसको धारण कर लो। लॉजिक है ना, जो चीज नहीं है उसको आप अपने पास लाओगे, और जो चीज आपके पास ढेरों है तो आप उसको निकालने की तो कोशिश करोगे, तो उसका डोनेशन कर दो। आपका केतु और राहु थोड़े बैलेंस हो जाते हैं। तो अब ये जैसे मैम ने एक रेमेडी बताई, इट्स अ जर्नलाइज्ड रेमेडी, बट मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि जैसी आपकी दशा आएंगी, महादशा, अंतरदशा शुरू होंगी, तो ये जर्नलाइज्ड जो रेमेडी है ना, इनका प्रभाव उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, और जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तो आदमी परेशान होने लगता है, उसको सोल्यूशन नहीं दिखता, फिर वो सोचता है कि कोई तो मेरी हेल्प कर दे, कोई ऐसा इंसान आए जो मेरा हाथ पकड़े और मुझे समंदर की गहराई से बाहर निकाल दे और नाव तक पहुंचा दे। उसके लिए जरूरत है हमें एक हीलर की, एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर की, एक एस्ट्रोलॉजर की, एक न्यूमरोलॉजिस्ट की, एक वास्तु कंसल्टेंट की, जो आपको एकदम सही पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि अगर तीर निशाने पे लग जाए तो नंबर पूरे मिलते हैं, तो ऐसी अगर रेमेडी सही टाइम पर परफेक्ट हो जाए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसके लिए आपको स्क्रीन पर मैम का नंबर आ रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट ऑफ दैट, अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, ऑब्वियस है कि आपने ये पूरा पॉडकास्ट अगर यहाँ तक देखा है, पहले थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो
तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी 10th ऑफ सितंबर को आई थिंक मैम हमारा बैच स्टार्ट ग्रैंड चैंपियन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको न्यूमरोलॉजी का सब कुछ A to Z समझाएंगे कि न्यूमरोलॉजी का जन्म कैसे हुआ और आपका जन्म कैसे हुआ, दोनों बताया जाएगा। और फिर ऐसे हमारे पॉडकास्ट आए हुए हैं कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, वहां तक हम पहुंचेंगे। तो न्यूमरोलॉजी में हम सब कुछ सिखाएंगे, सिग्नेचर एनालिसिस, लोगो डिजाइनिंग, नेम करेक्शन, अपने घर की प्रेडिक्शन, A to Z। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी फिर भी फ्री वाली अगर आपकी इच्छा कर रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी DOB डालकर अपना सवाल डाल देना कि मैम प्लीज ये बताएं। जब भी टीम के पास टाइम होगा आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लो, वहां भी फॉलोअर हमें बहुत तेजी से बढ़ाने हैं, जैसे यूट्यूब पर आपने बढ़ा दिए, थैंक यू सो मच। अब वहां भी आप फॉलो फटाफट करो और वीडियो को लाइक करके शेयर करके हमें ब्लेस करो। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, थैंक यू। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हमें देखने के लिए। जय श्री राधे, नमस्कार, राधे राधे।